हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं। हम लिखते हैं कि हमारे पास माना ax प्लस बी एक रैखिक बहुपद है। रैखिक मतलब जिसमें एक पद हो, ठीक है। माना ये एक रैखिक बहुपद है, तो इसका शून्यक क्या होगा। अब हम यहाँ लिखते हैं कि इसका शून्यक बराबर माइनस बी बटे ए। माइनस बी है, यह एक अचर पद है, बटे ये जो ए है वो x का गुणांक है। ये हमारे पास कैसे आया, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये जो हम लिखते हैं कि हमारे पास एक व्यापक समीकरण है। व्यापक समीकरण क्या है, हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c है ना। इसको समझने के लिए मतलब ये कि व्यापक समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, तो जो इसमें ये जो a और b है वो एक गुणांक है। गुणांक क्या है, a कॉमा b। और ये जो c है ये हमारे पास इसमें अचर पद है। इसमें दो घात है, ठीक है। ये द्विघात बहुपद तब होगा जब इसमें a की जो वैल्यू है वो शून्य के बराबर नहीं होगी, जब ही यह द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। x की अधिकतम घात 2 है तो इसके शून्यक 2 होंगे, ठीक है। अब जब दो शून्यक है तो हम एक को अल्फा मानेंगे और एक को बीटा मानेंगे। ये दो शून्यक है हमारे पास, और जो ये हम ऐसे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास शून्यक है और ए बी सी ये क्या है, ये गुणांक है। जो शून्यक है और ये जो गुणांक है हमने यहाँ पे लिखे हैं कि बहुपद के मतलब ये जो बहुपद हुआ इसके शून्यक क्या हुए, अल्फा और बीटा, और गुणांकों में संबंध बताना है हमें। द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच हमें संबंध बताना है, तो हम वही समीकरण लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। अब हमने इसके पहले अभी मैंने आपको समझाई थी कि इसमें जो a और b है वो गुणांक है, c अचर पद है। फिर इसमें हमने शून्यक और गुणांक निकाल लिए थे, हम इसे यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। हमने इस समीकरण से पहले ये गुणांक निकाले। ये गुणांक किसके हैं, ये x का गुणांक हुआ और ये x वर्ग का गुणांक हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ये एक अचर पद है हमारे पास। आगे क्वेश्चंस में ऐसी इक्वेशंस लिखी होगी तो यहाँ पे ऐसे कोई नंबर्स लिखे होंगे। ये इसके हमारे शून्यक निकाले हमने अल्फा और बीटा। हम ये लिखते हैं कि माना दिए गए बहुपद के दो शून्यक हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं कि दिए गए बहुपद के शून्यक। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है कि एक बार तो हम निकालेंगे कि शून्यकों के योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा संबंध होता है कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अब हम इसे लिखते हैं कि ये कैसे होता है। ये हमने शून्यकों और गुणांकों में संबंध लिखे कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का गुणांक मतलब से कि ये जो x का गुणांक मतलब b की जगह में जो भी वैल्यू लिखी रहेगी वो यहाँ पे आएगी, और जो x वर्ग का गुणांक मतलब यहाँ पे जो a की जगह में जो मान लिखा हुआ रहेगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हमें इसे बिल्कुल याद कर लेना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए माइनस बी बटे ए, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद क्या है हमारे पास, जो आखिरी में वैल्यू लिखी रहेगी, मतलब सिर्फ नंबर लिखे रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी लिखी रहे, ठीक है। उसके साथ चर राशि यानी कि x वगैरह नहीं होगा। तो जो सिर्फ अकेले नंबर्स में लिखी रहती है ये अचर पद, ये अचर राशि होती है। हमने लास्ट वीडियो में समझे थे। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसे देखिए ताकि आपको ये चीज़ें भी बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो फिर शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद और x² का गुणांक मतलब अचर पद मतलब हमारी ये जो सिंगल राशि है ये रहेगी, और x² मतलब जो x जो फर्स्ट में हमारे पास वैल्यू लिखी रहेगी हम उसे यहाँ पे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि हमने गुणांक ए और बी लिखे हैं, यहाँ गुणांक ए बी सी लिखे हैं। यहाँ पे ये ऐसा है कि ये जो हमारे पास एक व्यापक समीकरण दिया हुआ है, इसके जो हमने ये जो तीनों ए बी सी जो ये वैल्यू दी हुई है हमारे पास, इसका हमने पहले निकाले कि ये दोनों गुणांक हुआ और ये अचर पद हुआ। फिर इसके बाद हमने इस पूरे बहुपद का शून्यक निकाले और ये गुणांक निकाले, मतलब हमें इसे ऐसे एक फॉर्मूले के रूप में लिखना था, इसलिए हमने यहाँ ऐसे इसकी वैल्यू निकाली। और ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि ये आगे जब हम क्वेश्चंस प्रश्नावली या एक्सरसाइज जो सॉल्व करेंगे उसमें यह बहुत मदद मिलेगी। हर क्वेश्चंस में ये प्रूफ करने के लिए लगेगा ये सूत्र। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में मदद मिले। अब हम समझेंगे कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है।
जैसे कि हमारे पास एक समीकरण लिखा हुआ है ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें जो डी है वो एक अचर पद है और ए बी सी डी एक गुणांक है। मतलब से कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ कुछ नंबर्स लिखे रहेंगे जिसे हमें जोड़ने घटाने गुणा करने पे ऐसा हम आंसर्स लाएंगे और फिर उसका एक संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों में क्या संबंध है, तो जैसे कि हमारे पास ये दिए हुए हैं, इसमें ये गुणांक है और डी अचर पद है। दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा है। अब हम तीनों में संबंध निकालते हैं। जैसे कि हम पहले लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर आएगा सी बटे ए। और यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे ए। ये तीन शून्यक हुए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। जब हम इसका मतलब संबंध निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस बी बटे ए और अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा। जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा सी बटे ए। और जब हम अल्फ़ा बीटा गामा मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा डी बटे ए। ये सिंबल संबंध स्थापित कर रहे हैं हम उसमें, मतलब ये जो फॉर्मूला है उसमें दिया हुआ है। जब हमारे पास यहाँ कोई वैल्यू लिखी रहेगी 2 3 4 5 तो हम यहाँ प्लस, मतलब ये यहाँ तो प्लस है पर यहाँ माइनस है, तो यहाँ जो वैल्यू लिखी रहेगी उसको हम वहाँ से उठा के यहाँ लिखेंगे और माइनस का चिन्ह वैसा ही रहेगा। तो आपको चिन्हों के साथ ये सूत्र को याद करना है। जब हम कोई क्वेश्चन में किसी चीज़ की सत्यता की जाँच करेंगे तब यह हमें लगेगा। देखिए मैं आपको रफ में समझाती हूँ कि अल्फ़ा बीटा गामा ऐसा लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये तो सिंपल है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ये भी सिंपल है, पर इसको कैसे लिखना है। देखो इसको ऐसे लिखना है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस फिर बीटा इंटू गामा और फिर गामा इंटू अल्फ़ा। देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है, हम ऐसे चलेंगे अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। ठीक है, इसे हमें ऐसे सीक्वेंस में याद करना है। मैंने आपको ये याद करने के लिए समझाई हूँ कि हम कैसे लिखेंगे तीनों के संबंध में। तो ये त्रिघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध हुए। आप इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।